हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमरीश। स्वागत है आपका ऑल इन वन स्टडी चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उनमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, उन ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, इंटरनल ऑर्गन कौन होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन कौन होते हैं, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, जैसे लेयर कितने होते हैं उनके, फैलोपियन ट्यूब वगैरह। ये सारा चीज़ मैंने आपको डायग्राम की मदद से, ओवरीज के स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सब मैंने वो डायग्राम की मदद से काफ़ी अच्छे से समझाया, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो भी है सारा चीज़ में डायग्राम अटैच है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो थोड़ा-सा हम आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताते हैं, तब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, बेसिकली मैंने एक पार्ट 1 बनाया था जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने रिप्रोडक्शन का भी डिस्कशन किया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लें, तो ये उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस, जो बच्चे को जन्म देने का प्रोसेस होता है ना, उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनमें क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन भी इन्वॉल्व होता है। एक्सटर्नल ऑर्गन वो होता है जो बाहर से जिसको विजुअलाइज किया जा सकता है, बाहर से दिखा जा सकता है, और इंटरनल ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, फीमेल के अंदर होते हैं, जो कि बाहर से उसको विजुअलाइज नहीं किया जा सकता है। जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन है, वेजाइनल ओपनिंग हो गए, हाइमेन हो गया, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, मॉन्स पेविस, यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये सब है एक्सटर्नल ऑर्गन। इस सब के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, इस सब के क्या फंक्शन होता है वो हम समझेंगे आगे वीडियो में। इंटरनल ऑर्गन देखें तो इंटरनल ऑर्गन कौन कौन होते हैं, जैसे कि वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, फंडस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया। तो ये होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। आगे देखते हैं, द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर, जो मेन ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो क्या होता है, वेजाइना होता है, यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है जिसको यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं, और दो ओवरीज होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, जो कि वो फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब के एंड पे, यहाँ देखिए ये दिख रहा होगा, एक यहाँ ओवरी और एक यहाँ ओवरी, तो ये दो ओवरीज होते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रक्चर, इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनके स्ट्रक्चर यानी कि डायग्राम। तो ये डायग्राम है उसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इंटरनल पार्ट्स का। तो सबसे पहले जो पार्ट आपको देखने को मिलता है वो होता है वेजाइना, फीमेल का वेजाइना। यहाँ पे क्या होता है, मेल का पेनिस इंसर्ट किया जाता है वेजाइना में, और यहीं पे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। यहाँ पे जब एजैकुलेशन होता है स्पर्म का मेल के द्वारा, तो वो क्या होता है, आगे फर्दर ट्रेवल कर जाता है सर्विक्स में। सर्विक्स में जाने के बाद क्या होता है, वो इस वाले पार्ट को, जो कंस्ट्रिक्ट है ना पार्ट इतना, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। उसके बाद वाला जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, हमारा यूट्रस होते हैं, ये फीमेल का, ये यूट्रस होता है। यूट्रस में बेसिकली इसको बॉडी बोलते हैं। ये यूट्रस का वाल होता है जो कि थिक होता है, इसमें 3 लेयर होता है वाल का, वो हम आगे पढ़ेंगे स्लाइड में। उसके बाद ये वाला भी यूट्रस का ही पार्ट है जिसको बोलते हैं क्या, फंडस। उसके बाद है ये फैलोपियन ट्यूब। ये पूरा क्या है, इतना जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड है, ये हमारा ये इतना है क्या, फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब से क्या चीज़ अटैच है, तो ये ओवरी अटैच है। ओवरी ये यूट्रस से भी इधर से अटैच होता है और इधर फैलोपियन ट्यूब से अटैच होता है। जब ओवुलेशन होता है यानी कि ओवम रिलीज होता है, तो इस फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल होते हुए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ से आता है और यहाँ यूट्रस में वो जाइगोट बन के यूट्रस के वाल से अटैच हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे ये सब इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सारा चीज़। फिलहाल अभी आप ये डायग्राम में इतना समझ लीजिए, ये वाला पार्ट वेजाइना है, ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है ना, जो ये फैलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम इनफंडिबुलम, और ये वाला पार्ट को बोलते हैं एम्पुला, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। तो आगे देखते हैं अब एक एक करके कि वेजाइना क्या होता है, उनके क्या रोल होते हैं, और सब के बारे में देखेंगे, यूट्रस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन वगैरह। वेजाइना इज ए मस्कुलर कैनाल दैट ज्वाइन सर्विक्स। वेजाइना क्या है, वो मस्कुलर कैनाल है जो कि सर्विक्स को डायरेक्ट ज्वाइन करता है। यहाँ पे देखिए ये वेजाइना है, ये आगे क्या कर रहा है, ये सर्विक्स को आगे ज्वाइन कर रहा है। ये वाला पार्ट क्या है, सर्विक्स है, और ये वेजाइना है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो ये हो गया हमारा वेजाइना, हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। द पेनिस इज डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मेल और फीमेल का कोपुलेशन होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो मेल का पेनिस होता है वो डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है फीमेल के वेजाइना में।
द वेजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड बाई हाइमेन। जो वेजाइनल ओपनिंग होता है वो किससे कवर्ड होता है, वो हाइमेन से कवर्ड होता है, जो आपको एक्सटर्नल पार्ट में अभी हाइमेन दिखाए थे वो। अब आगे देखते हैं सर्विक्स के बारे में। जो वेजाइना से आगे क्या होता है, सर्विक्स ही होता है। सर्विक्स इज प्रेजेंट बिटवीन वेजाइना एंड यूट्रस। जो वेजाइना और यूट्रस होता है, जैसे ये वाला, ये क्या है हमारा, ये वेजाइना है और ये यूट्रस है, तो ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, इसको बोलते हैं हम सर्विक्स, जो कि कंस्ट्रिक्ट होता है। द लोअर कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस के नीचे वाला कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है उसको सर्विक्स बोलते हैं। स्पर्म पासेस फ्रॉम वेजाइना टू द सर्विक्स एंड फर्दर इनटू द यूट्रस। जो स्पर्म होते हैं वो वेजाइना में मेल पेनिस के द्वारा इंसर्ट करके वो पास आउट होता है, तो वेजाइना से सर्विक्स होते हुए वो कहाँ जाता है, यूट्रस, यूट्रस से वहाँ फैलोपियन ट्यूब तक भी वो जाता है, जहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन होता है। अब आगे देखते हैं हम यूट्रस। द यूट्रस इज ए थिक वॉल हॉलो मस्कुलर ऑर्गेन। जो यूट्रस है वो क्या है, थिक है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गेन है, पियर शेप होता है। इसका शेप क्या होता है, पियर, और अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है, मतलब कि खाली होता है और मस्कुलर होता है, तभी तो उसमें वो बेबी का डेवलपमेंट होगा ना, खाली होगा तब तो उसमें स्पेस होना चाहिए ना, तो इसलिए उसे बोला जाता है हॉलो मस्कुलर ऑर्गेन, और वो पियर शेप का होता है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड बॉडी एंड द लोअर पार्ट इज द सर्विक्स। जो अपर वाले पार्ट होते हैं, अभी हम आपको डायग्राम में बताए थे, जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है बॉडी यूट्रस के, और ये नीचे वाला क्या है, ये सर्विक्स बोला जाता है। ये तो आपको कई बार बता दिया हूँ तो याद हो ही गया होगा। आगे देखते हैं। द वेट ऑफ द यूट्रस इज 30 to 60 ग्राम इन एडल्ट। जो एडल्ट में यूट्रस का वेट होता है वो कितना होता है, 30 से 60 ग्राम तक होता है। साइज ऑफ यूट्रस इज 75 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। जैसे कि ये क्या है, उसका लेंथ होता है 75 सेंटीमीटर, ब्रेथ होता है 5 सेंटीमीटर, और वाइड कितना होता है, वो 2.5 सेंटीमीटर उसका वाइड होता है। जो लेयर कितने होते हैं यूट्रस में, यूट्रस में बेसिकली 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर को बोलते हैं, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर को बोलते हैं, और इंडोमेट्रियम इनर लेयर को बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये थिक वाल दिख रहा है ना, इसी को वाल बोलते हैं, यूट्रस के वाल है। तो जो बाहर वाला है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये बाहर वाला क्या है, पेरीमेट्रियम हो गया, तो आउटर लेयर ऑफ यूट्रस। जो बीच वाला ये थिक पार्ट दिख रहा है ये हो गया मायोमेट्रियम, और ये अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, ये अंदर वाला लेयर दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। तो ये 3 लेयर हो गए यूट्रस के। उसके बाद हम देखते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में, कि फैलोपियन ट्यूब का क्या रोल होता है इसमें। फैलोपियन ट्यूब्स आर नैरो ट्यूब विच इज अटैच्ड लेटरली बोथ साइड विथ यूट्रस एंड टर्मिनेट विथ ओवरी। जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो मैंने आपको बताया था कि एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो होता है, बड़े सा वो होता है फैलोपियन ट्यूब, लेटरली दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। इन्फंडिबुलम इज ए फनल शेप्ड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का वो इन्फंडिबुलम बताए थे ना आपको, कि वहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है ये वाला, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम। ये फनल शेप्ड है ना, ये इन्फंडिबुलम जो ओवम को क्या करता है, वो अटैच करके वो वहाँ फैलोपियन ट्यूब में कैरी करवाता है, मतलब कैच करता है उसको, जब ओवुलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है तब उस टाइम, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग ओक्यूर्ड इन द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला वाले पार्ट होते हैं जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ओक्योर होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। दिस फर्टिलाइज एग मूव स्लोली टू द यूट्रस एंड इम्प्लांट्स इनटू द यूट्रस, दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अब जैसे ही वो फर्टिलाइज हो गया है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट क्या है, स्पर्म या फिर सीमेन, और फीमेल गैमेट क्या है, जैसे कि वो ओवम हो गया या एग बोले जिसको, तो वो दोनों फर्टिलाइज होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। वहाँ से फर्टिलाइज होने के बाद वो विद इन अ वीक स्लोली स्लोली वो आ जाता है कहाँ, यूट्रस के वाल से वो आके अटैच हो जाता है वहाँ, और वहाँ पे जो अटैच होता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे फर्दर अपना डेवलपमेंट होता रहता है 9 मंथ तक बेबीज को, फिर 9 मंथ के बाद ही डिलीवरी हो। अब देखते हैं हम ओवरीज के बारे में। ओवरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इसके स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में आ जाते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कई सारे पूछे जाते हैं। तो ये ओवरी का जब जैसे ही देख रहे हैं हम, ये एक ओवरी लिए हैं, तो पहला तो आप जान लीजिए कि जो फीमेल के अंदर कितना होता है, 2 ओवरी होता है, तो मंथ में जो है वो एक ही ओवरी उसका काम करता है, मतलब कि एक ओवरी जब वो ओवुलेशन होता है तो दूसरा क्या है कि स्टॉप रहता है, फिर ये अगर मान लीजिए कि वो काम कर रहा है तो ये वाला स्टॉप रहेगा। एक बार में जो है उसका कोई एक ही ओवरी उसका फंक्शन करता है, दूसरा नॉन फंक्शनल होता है उस मंथ के लिए, मतलब हर मंथ चेंज हो के वो फंक्शनिंग में आता है।
अब देखते हैं इसमें ओवरी के स्ट्रक्चर में देखें तो ये क्या होता है। सबसे पहले ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, जो फीमेल जर्म सेल होते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, वो आपस में मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद उसमें एग सेल डेवलप होते हैं, फिर फॉलिकुलर सेल्स हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो क्या होता है, उसमें वो फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर हो जाता है, वो मैच्योर फॉलिकल्स में हो जाता है। फिर उससे क्या होता है, एग रिलीज होता है, ओवुलेशन होता है, तो उसमें एग सेल रिलीज होता है। एग सेल रिलीज होगा तो वो क्या होगा, आगे फर्दर जाएगा वो फर्टिलाइजेशन के लिए, वो मेल स्पर्म से वो फर्टिलाइज होगा। और जो इसका बचा हुआ पार्ट है ना, ओवुलेशन के बाद वाला जो पार्ट है, वो एम्प्टी फॉलिकल्स बोलते हैं। वो धीरे फिर रीजनरेट होके क्या होता है, कॉर्पस लुटियम में चेंज हो जाता है। और कॉर्पस लुटियम में चेंज होने के बाद वो धीरे धीरे किस में आ जाता है, कॉर्पस अल्बिकन्स बन जाता है। यहाँ पे अल्बिकन्स लिखा नहीं है, वो कॉर्पस अल्बिकन्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करता है, मान लीजिए जब ओवुलेशन हो गया तो फिर इसका क्या फंक्शन है, इसका बनने का, ये इसलिए बनता है ताकि ये ना कई सारे हार्मोन रिलीज करता है, ताकि जो भी मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है तो उसमें यूट्रस को थोड़ा वो न्यूट्रिशन वगैरह मिल सके, वाल उसका अच्छा से वो ग्रोथ हो पाए, ताकि उसमें बेबी का डेवलपमेंट वगैरह हो। इसलिए वो ये कॉर्पस लुटियम और कॉर्पस अल्बिकन्स का काम होता है। और धीरे धीरे ये दोनों क्या हो जाता है, आपस में डिसअपियर हो जाता है फिर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था उसका, आप इतना बना सकते हैं। और सबसे पहले देखिए क्या है, ओवरी के बारे में देख ले रहे हैं। ओवरी आर ओवल शेप्ड ग्लैंड विच इज कॉल्ड फीमेल एग और ओवम लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। ये जो ओवरी होता है हमारे फीमेल के दोनों ही साइड होते हैं, वो अटैच होते हैं। वो ओवरी वो जो है ना यूट्रस से दोनों साइड से अटैच होते हैं, और ऊपर से क्या होता है उसका फैलोपियन ट्यूब होता है। तो ये था उसका ओवरी क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, ओवरी को ही बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है वो ओवरी के छोड़ के जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं, जो एग बनाता है ना वो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो एग नहीं बनाता है यानी कि ओवम, वो होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवम कौन बना रहा है, ओवरी ना, तो ओवरी है फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जो इसके अलावा जो भी है, जैसे कि यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, और भी फैलोपियन ट्यूब वगैरह, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लोकेशन वगैरह हम देख लिए हैं। ओवरीज प्रोड्यूस एग्स एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। ओवरीज का दो दो फंक्शन है, एक तो ओवुलेशन में ओवम को रिलीज करता है, ओवम बनाता है, एग बनाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन भी फीमेल सेक्स हार्मोन बनाता है। फंक्शन इसका वही दो है, फॉर्मेशन ऑफ एग, सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, रिलैक्सिन, इटीसी, ये कई सारे हार्मोन है जो कि रिलीज करते हैं, ये ओवरी के फंक्शन है। तो ये आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद ए फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में सीमेन या स्पर्म वो फर्टिलाइज होता है फीमेल गैमेट के साथ, तो वो फर्टिलाइज होने के प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, तो उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वो एम्पुला वाला पार्ट में होता है फैलोपियन ट्यूब का। अब जैसे हमने इंटरनल पार्ट्स जितना भी था वो मैंने देख लिया, अब थोड़ा सा क्या देखना है कि एक्सटर्नल पार्ट्स देखना है। एक्सटर्नल पार्ट कौन कौन से होते हैं वो तो मैंने बता दिया है, ये वाला सब एक्सटर्नल पार्ट है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में हमने देख लिया, तो चलिए एक्सटर्नल पार्ट्स में देखते हैं। एक्सटर्नल पार्ट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड अलाउ स्पर्म टू इंटर इनटू वेजाइना। जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या है कि इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है इन्फेक्शन से बचा रहा है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन अंदर ना जाए, किसी तरह की बीमारी ना हो जाए। जैसे यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह होते रहता है ना, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए उस पर हेयर ग्रोथ वगैरह भी होता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसे वहीं पे स्टॉप हो जाता है, वो मतलब कि वो फिल्टर्ड हो जाता है। और स्पर्म को इंटर करने का वो एक रास्ता भी है, वेजाइनल ओपनिंग होता है। तो उसमें मेनली पार्ट दो तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस, ये तीन मेन पार्ट है जो कि देखना है। लेबिया मेजोरा कौन सा पार्ट होता है, वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे क्या होता है कि हेयर ग्रोथ होता है। ये वाला पार्ट ऊपर होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, हेयर ग्रोथ होते हैं। वो मेल और फीमेल दोनों में ही होता है, तो बट यहाँ पे फीमेल का देख रहे हैं, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पे मोन्स पीविस होता है, तो मोन्स पीविस पे क्या होता है, लेबिया मेजोरा भी वही उसी के आसपास है। ये लेबिया मेजोरा का ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है, हेयर ग्रोथ होता है। उसके बाद लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा जस्ट उसके नीचे है, और क्लाइटोरिस है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है, ये क्लाइटोरिस है। ये वाला जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना आपको बीच में, वो है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के नीचे जो ये छोटा सा ये होल दिख रहा है आपको, ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। यहाँ से यूरिनेशन होता है फीमेल में। यहाँ एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वो दूसरा होता है वो होल,
और जो यूरिनेशन के लिए जो यूरेथ्रा होता है वो दूसरा होता है। तो ये वेजाइना अलग है, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है। यहाँ से यूरिनेशन होगा और यहाँ से वेजाइनल ओपनिंग से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। ये हो गया लेबिया मेजोरा, ये लेबिया माइनोरा हो गया, ये इसका ऊपर वाले फोल्ड को बोलते हैं। ये हाइमेन है और ये वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लाइटोरिस है। यहाँ पे क्लाइटोरिस का मेन फंक्शन होता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें फीमेल को ना स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यदि आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियोज़ बनाएं तो वो आप टॉपिक का नेम कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।